कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक बांदरी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा जल्दी में कहीं जा रहा था। दरअसल हमें पता चलता है जो बांदरी होता है उसने अपने विलेज को छोड़ दिया होता है अपनी नई शुरुआत करने के लिए टोक्यो में। बांदरी दरअसल एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, वो अपने कॉलेज को ढूंढ रहा था पर मगर उससे वो कहीं नहीं मिल रहा होता। कुछ देर बाद वो गेट को खोलता है कॉलेज के, उसे पता चलता है जो एंट्रेंस सेरेमनी थी वो खत्म हो चुकी है। बांदरी को इस बात का गम नहीं होता कि उसकी एंट्रेंस सेरेमनी छूट गई है, उसे गम इस बात का होता है कि वो घर कैसे वापस जाएगा। तभी हम देखते बांदरी के बगल से दो लड़कियां गुजरती हैं। यहाँ पे हम देखते बांदरी उन दोनों का पीछा करते हुए मेन रोड पे निकल जाता है और कहता है मेरे को अपनी क्लास में मिल जाएगी, पर उसको अपने बगल में एक लड़का हारू दिखाई देता है। दरअसल जो हारू और बांदरी होते हैं वो टोक्यो में दोनों नए होते हैं और वो बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। जब वो दोनों आगे बढ़ी रहे थे क्लास की तरफ, हम देखते हैं जो हारू होता है उसके पास एक लड़की आती है और हारू को वो बुके देती है और कहती है तुम्हारा स्वागत है। पर मगर हारू से देखने के बाद थोड़ा सा चिढ़ चुका होता है। जो ये लड़की होती है इसका नाम अकाने होता है, वो कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इतनी जल्दी से पीछा छुड़वा लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। और हम देखते अपनी कार में बैठते साथ वहाँ से निकल चुकी होती है। पर मगर जो बांदरी होता है उस लड़की को लगातार देखे जा रहा था। होता है वो बताता है बांदरी को इस लड़की के चक्कर में मैंने न जाने कितने स्कूल चेंज कर लिए। अब मैंने इस कॉलेज में आके ये सोचा था कि मैं शांति से अपनी जिंदगी जी पाऊंगा, पर मगर नहीं, जो ये लड़की मेरा पीछा करती नहीं। ऐसा लगता है कि ये कोई शराब हो जो कि मेरे पीछे धीरे धीरे करके बढ़ रहा हो। अब मेरी कॉलेज लाइफ भी खत्म होने वाली है। तभी हम देखते हो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। पर मगर यही दूसरी तरफ जो बांदरी होता है वो नीचे पड़े फूल सारे लोगों में बैठने लग जाता है क्योंकि इतने अच्छे फूल वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। और जो हारू होता है उसकी मदद करता है। हम लोग को उन दोनों क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते जो हारू होता है बताने लग जाते जो अकाने है बचपन से ही मेरे साथ पढ़ती आ रही है। जब हम दोनों मिडिल स्कूल में थे उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं उससे शादी करूंगा, पर मगर मैं ऐसा उससे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। पर मगर चौंकाने वाली बात ये होती है जो अकाने होती है उन दोनों के पीछे ही बैठ रखी होती है और हम देखते हैं वो हारू को पीछे पलटने के लिए बोलती है और हम देखते हैं हारू से देख के बहुत ज्यादा डर चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा बांदरी होता है वो अकाने की खूबसूरती को देख के उसके ऊपर ही खो चुका था। तो अकाने होती है वो भी बांदरी से दोस्ती कर लेती है। हम देखते हैं इस मौके का फायदा उठा के जो हमारा हारू होता है वो वहाँ से भाग चुका होता है, पर मगर भागते साथ उसके बैग से काफी सारे पेपर नीचे गिर जाते हैं। और जो हम देखते हैं अकाने होती है वो भी इसके पीछे भागने लग जाती है, पर मगर जो बांदरी था वहाँ पे रुक के उस सारे पेपर्स को उठा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सेकंड ईयर स्टूडेंट आ जाती है जो कि बांदरी की मदद करती है और बताती है मेरा नाम ओका है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। अब जो बांदरी होता है स्कूल से बाहर निकलता है, पर मगर काफी सारे क्लब मेंबर्स उसको रोक लेते हैं और कहती है कि हमारे क्लब को ज्वाइन करो। इस चक्कर में बांदरी नीचे गिर जाता है, पर मगर एक लिंडा नाम की लड़की उसे बाहर खींच लेती है जो कि फेस्टिवल क्लब की मेंबर होती है। पर मगर वो बांदरी को बिल्कुल ही फोर्स नहीं करती अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए। पर मगर बांदरी के हाथ में चोट लग चुकी थी नीचे गिरने के कारण। हम देखते जो लिंडा होती है उसके हाथ में बैंडेजेस लगाती है और वापस जब जा रही होती है बांदरी कहता है जो तुम्हारा लिपस्टिक का कलर है काफी ज्यादा अच्छा है। जो लिंडा होती है वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है और जाते जाते बांदरी को एक फ्लाइंग किस देती है। अब हमें शाम की सीन को दिखाया जाता है। जब बांदरी घर जा रहा था उसे अकाने मिलती है और वो कहती है हारू कहाँ पर है। बांदरी कहता है मुझे नहीं पता। पर मगर जो हारू होता है उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी वो एकदम से कॉल करता है बांदरी को और हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है वो उन दोनों की बातें सुन रही होती है, पर मगर एकदम से बांदरी के हाथ में फोन लेती है और उसे पता चलता है जो हारू है वो कॉलेज में और वो कॉलेज की तरफ निकल चुकी होती है। पर मगर जाने से पहले बांदरी को वापस आकर उसका फोन दे देती है और कहती है मेरे को लगता है फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बनेंगे। बांदरी स्माइल करता है। यही पे तभी हम देखते हैं जो हमारा बांदरी होता है वो अपने फोन को चेक करता है जहाँ पे हॉस्पिटल से उसे कॉल आ रखा था। तभी हमें उसके फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। जो बांदरी होता है एक पुल पे किसी का वेट कर रहा था गाँव पे अपने के सामने से एक मोटरसाइकिल आती है जो कि उसे टक्कर मार के नीचे गिरा देती है। बांदरी जंगल में होता है, उसके मुंह पे कोई फ्लैश लाइट मारता है, पर मगर उसको चेहरा उसका याद नहीं आता। उसकी जगह उसे खाने का चेहरा इमेजिन होता है और हम देखते हैं उसकी नींद खुल जाती है। तभी हम देखते हैं वो कॉलेज के लिए निकल चुका होता है जहाँ पे हम देखते हैं अकाने अपने फोन में कुछ देख के हंस रही होती है। हम देखते हैं जो बांदरी होता है उसके पास जाता है जहाँ पे अकाने उसको हारू और अपने बचपन की फोटो दिखा रही होती है और कहती है मैं यहाँ पे हारू का वेट कर रही हूँ। यहीं पे जो हारू होता है चुपके चुपके वहीं से निकल रहा होता है, पर मगर बांदरी उसे देख लेता है। वो कहते हैं इधर मत देखो बेवकूफ। आवाज सुन के हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है उसको देख लेती है और उसके पीछे पड़ चुकी थी। तभी हम बांदरी के अपार्टमेंट में हारू को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं बांदरी की मॉम ने कई सारे खाने के सामान को भेजा था। हारू कहता है बांदरी क्या मैं इसे खा लूं। बांदरी कहते हैं कि हाँ तुम इसे खा सकते हो, मेरी मॉम ने इसलिए इसे ही भेजा है ताकि मैं अपने दोस्तों से शेयर कर सकूं। बांदरी कहता है जो अकाने थी वो तुमसे मिलने आई थी, पर तभी हारू कहता है कि मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, वैसे वो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। तभी हारू कहता है कि तुम मेरे साथ क्लब की वेलकम पार्टी में चल रहे हो। हम देखते हैं क्लब की वेलकम पार्टी में आती है, पर मगर बांदरी को वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जो वो क्लब था उसमें ओका भी होती है जहाँ पे वो क्लब की मेंबर थी। वो कहती क्या तुम इस क्लब को ज्वाइन करोगे। हारू तुरंत ही हाँ कहता है, पर मगर बांदरी कहता है पहले मैं सारे क्लब को चेक करूंगा उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूंगा। तभी हम देखते हैं जो बांदरी के बगल का रूम होता है वहाँ से काफी जोरों से आवाज आ रही होती है। सभी लोग बात करते हैं ये काफी ज्यादा डिमोनिक टाइप के मेंबर्स हैं। पर तभी हम देखते हैं वहाँ से दो लड़कियां गेट खोल के बाहर निकलती है और बांदरी को रूम के अंदर खींच के लेके चली जाती हैं। अगले दिन जो बांदरी होता है वो अकाने से मिलता है, पर मगर जो अकाने होती है वो हमेशा अकेली बैठी रहती है क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं होता। बांदरी कहता है कि अकाने क्या तुम किसी क्लब को ज्वाइन नहीं कर रही हो। पर मगर अकाने कुछ बोल पाती है उससे पहले वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है क्या तुम हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहोगी। पर मगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, उससे पहले हम लोग एक ट्रिप पे जाएंगे, अगर तुम्हें वो ट्रिप अच्छी लगी तो तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। बांदरी और अकाने होते हैं उस लड़की की बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं जहाँ पे अकाने ट्रिप पे आने के लिए रेडी हो चुकी होती है। और जो बांदरी होता है अकाने
अकाने को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, जिस वजह से वो भी ट्रिप में आने के लिए मान जाता है। अब जो बांद्री और अकाने होते हैं वो ट्रिप में जाने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे एनिमे लड़कियां पसंद होती है पर मगर रियल की लड़कियां नहीं। उसका नाम टूडी होता है। वो कहता है कि मैं गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं इस इतनी सुंदर लड़की से मिल पाया। अकाने को सही में लग रहा होता है उसका नाम टूडी है, पर मगर वो बताता है मेरा नाम तकाया है, मेरे को डी क्लास की लड़की ने टूडी नाम दिया है क्योंकि मेरे को 3D लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को 2D लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जो कल लड़की उन सबके बारे में बता रही थी ट्रिप की, वो भी उस गाड़ी से बाहर निकलती है और सभी को एक फॉर्म दे देती है और कहती है कि इस फॉर्म को फिलअप कर देना। पर मगर जो बांद्री होता है वो नोटिस करता है जिस डेस्टिनेशन में उन्हें जाना था वो पीछे छूट चुकी होती है और वो और आगे निकल चुके थे। और हमें पता चलता है जो ये लोग थे उन्होंने इनसे झूठ कहा था कि वो ट्रिप पे जाएंगे और ये सब इन सभी का प्लान था, जहाँ पे वो उन सभी के जो सामान होते हैं कमरे में बंद कर देते हैं। बांद्री अब तक सब कुछ समझ चुका होता है और वो अपने दिमाग में प्लान बनाता है और कहता है कि मैं यहाँ से सभी को बाहर निकाल के रहूंगा, इसी में चक्कर में यहाँ फंस चुके हैं। तभी हम देखते हैं सारे खाना खाने बैठ रखे होते हैं। जो क्लब की मेंबर होती है बोलने लग जाती है कि तुम्हें इस क्लब को ज्वाइन करना पड़ेगा, पर मैं काफी सबको फोर्स कर रही होती है इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए। तभी बांद्री कहता है कि इन सभी को जाने दो, मुझे नहीं लगता कि ये सभी तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, पर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पिछले साल एक्सीडेंट में मेमोरीज लॉस हो गई थी, पर मैं अब खुद के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इस वजह से मैं तुम्हारे क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद को जान सकूं। बांद्री का ये प्लान होता है, वो सारे बच्चों को धीरे धीरे करके बाहर निकालता है, पर मगर जो अकाने होती है बांद्री के लिए वापस आती है अंदर। और जैसे वो सब देखते हैं कि सारे बच्चे यहाँ से निकल चुके हैं, वो दोनों भी एस्केप कर जाते हैं जंगल के थ्रू। हम देखते हैं वो दोनों जंगल में बैठ रखे होते हैं जहाँ उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, वो साथ में बातें करने लग जाते हैं। अकाने कह रही होती है कि मैं तुमसे दोस्ती करके हारू के और पास आ सकती हूँ, पर मगर हम देखते हैं बांद्री बोलने लग जाता है कि तुम्हें इसके पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, तुम्हें उसे भी टाइम देना चाहिए। तभी हम देखते हैं उनके मुंह में कोई फ्लैश लाइट मारता है, उन दोनों को लगता है वो दोनों पकड़े गए, पर मगर वो और कोई लिंडा होती है जो कि उन दोनों को जंगल से बाहर निकाल देती है। तभी हमें एक दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बांद्री, हारू और जो ओका होते हैं वो टेबल पे साथ बैठ रखे होते हैं। हारू पूछते हैं ओका क्या तुम्हारी आज कोई क्लास नहीं है? ओका कहती है कि नहीं आज तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अभी हम देखते हैं उन तीनों के पीछे मजाक होने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो हारू होता है ओका के सर पे हाथ रखता है, पर तभी वहाँ पर अकाने होती है वहाँ पर आ जाती है और वो पूछती है यहाँ पर चल क्या रहा है, पर मगर जो हारू होता है उसी की वे पे उसे रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे जानने के लिए कुछ नहीं चल रहा है। पर तभी हम देखते हैं ओका होती है बांद्री से पूछती लड़की कौन है आखिरकार, और हम देखते हैं जो हमारी अकाने होती है वो चिढ़ चुकी होती है अब तक, वो कहती है कि तुम कौन हो जो मेरे बॉयफ्रेंड के इतना करीब आ रही हो। हम देखते जो अकाने होती है वो आगे बढ़ती है जहाँ पे वो ओका के पैर में चढ़ के उसके पैर को कुचलने लग जाती है, तक वो काफी सारी लाइनों को क्रॉस कर चुकी होती है। हम देखते जो हारू होता है वो खड़ा होता है ओका के डिफेंस में और कहता है कि अब बहुत हो गया। अकाने समझ चुकी होती है उसने लाइन को क्रॉस कर दिया है। वो कहती है कि हारू जो तुमने मुझे मैसेज करा था मैं उसे देखने के बाद यहाँ पे आई हूँ। हारू कहता है कि मुझे उससे कोई परवाह नहीं, और हम देखते हैं वो कहता है बांद्री चलो और ओका तुम भी, और मगर बांद्री कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ काम है। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ओका को लेकर। हम देखते हैं वो चला जाता है। अकाने के चेहरे पे एम्बैरेसमेंट साफ दिख रही होती है। जो हमारा बांद्री होता है उसे कहता है कि चेयर अप हो जाओ, ऐसा परेशान मत हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंडा आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक ग्रुप एक्टिविटी में लेके जाना चाहती हूँ, और उन्हें वो लेके जाने लग जाती है। यही अगली सीन में हमें दिखाया जाता है जो बांद्री होता है हारू के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, वो बोलता है क्या तुमने अकाने के साथ बात करी, पर मगर जो हारू होता है मना करने लग जाता है। बांद्री उसे समझाता है कि तुम्हें सब कुछ उससे एक साथ बैठ के क्लियर कर देना चाहिए जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। हम देखते हैं इसके लिए जो हारू होता है मान जाता है। वो सभी एक साथ कैफे में बैठ रखे होते हैं। यहाँ पे जो हारू होता है वो अकाने को साफ साफ बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुम्हें बस अपने अच्छा दोस्त मानता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे को कोई और पसंद है, उसका नाम ओका है, तो उसे जानती ही होगी जिसको तुमने परेशान करा था। तभी हम देखते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो हमारी अकाने होती है वो रोते हुए कहने लग जाती है क्या तुम भूल चुके हो हम बचपन से साथ में थे, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई भी कदर नहीं है। पर मगर तभी हम देखते हैं जो हारू होता है वो बिना कुछ बोले उठ के वहाँ से चला जाता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम नीना होता है। वो कहती है कि मेरे पास मेरे क्लब की 2 एक्स्ट्रा टिकट है सिंगिंग की, क्या तुम चलना चाहोगे। और हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अकाने अपनी सारी भड़ास निकाल रही होती है गाने के थ्रू, और हम देखते हैं बहुत ज्यादा पी लेती है जिस वजह से वहाँ पे बेहोश हो जाती है। बांद्री ना चाहते हुए भी उसे अपने रूम में लेके आ चुका था। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे काफी सारी बातें करते हैं और बातों बातों में बांद्री कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर मगर अकाने उससे मना करती थी और कहती है अभी भी मैं हारू को नहीं भूल पाई हूँ। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो बांद्री होता है अपने होम टाउन आ रखा होता है जहाँ पे उसकी मॉम उसका वेलकम करती है। जब बांद्री अपने रूम में जाता है उसे एक बॉक्स मिलता है जहाँ पे उसके बॉक्स के अंदर उसको अपनी और लिंडा की बहुत सारी बचपन की फोटोज दिखाई जाती है और वो कहता है जब लिंडा मुझे जानती थी तो उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। हम देखते वो उसी ब्रिज में आया होता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो कहता है कि यहाँ से मेरी सारी मेमोरीज इरेज हो गई हैं जिस वजह से मेरे को लिंडा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी हम देखते हैं जब वो वापस अपने कॉलेज में आया होता है वो अकाने के साथ बैठ रखा था। अकाने कहती है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंडशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोचा पर मगर मैं तुम्हारी एक नॉर्मल दोस्त बना चाहती हूँ, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो उसे एक मिरर को गिफ्ट करती है और कहती है देखो मेरे पास एक मैचिंग मिरर है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे हारू आ चुका होता है। अकाने उसे जलाने के लिए बांद्री से बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है पर मगर हारू को उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहाँ पे जो लिंडा होती है आती है और कहती है कि अकाने और बांद्री तुम मेरे क्लब को ज्वाइन कर रहे हो। हम देखते हैं वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं पर मगर बांद्री के मन में बहुत सारे ख्याल होते हैं। वो कहते हैं जब ये लड़की मुझे पहले से जानती थी तो ये अजनबियों की तरह बिहेव क्यों कर रही है मेरे साथ। देखते हैं अपनी घर की बालकनी में होता है जहाँ पे वो अपनी और लिंडा की फोटो देख
दिख रहा होता है। वो बोलता है कि जो लिंडा है और मैं हूँ, हम दोनों का रिश्ता क्या था जब मेरी मेमोरीज लॉस हो गई उससे पहले। देखते जो उसकी ओल्ड मेमोरीज होती है वो उसका पीछा कर रही होती है और वो डिसाइड करती है कि वो उसे याद दिला के रहेगा कि लिंडा से वो कितना ज्यादा प्यार करता था पहले। पर मगर एक्सीडेंट के बाद जो बांद्री होता है वो लिंडा को पूरी तरीके से भूल चुका है। लिंडा को ये लग रहा होता है जो बांद्री का एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से हुआ, जिस वजह से वो बांद्री को कुछ भी याद नहीं दिला रही होती। हमें दिखाया जाता है जो अकाने होती है वो नोटिस करती है जो हमारा बांद्री होता है वो बार बार लिंडा को देखे जा रहा था। वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पर मगर हम देखते बांद्री बोलता है कि नहीं बस वो तुम्हें लगा होगा। तभी हम देखते जो ओका होती है वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें वेलकम पार्टी में इनवाइट करना चाहती हूँ। पर मगर हम देखते हैं अकाने उसके मुंह पर मना करते हुए कहती है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और हम देखते हैं जो ओका होते चली जाती है। बांद्री उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना उसकी तरफ से। पर मगर जो ओका होती है वो कहती है कि उसका गुस्सा होना जायज है, पर मगर अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम देखते हैं वो लोग पार्टी में होते हैं जहाँ पे अकाने और हारू की बिल्कुल नहीं बन रही होती और उन दोनों की फिर से बहस छिड़ जाती है ओका को लेके। पर तभी हम देखते हैं जो हमारा हारू होता है एकदम से उठता है, कहता है कि ओका मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। पर मगर जो ओका होती है उसके मुंह पे ही मना कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं हारू पीछे की तरफ गिर के बेहोश हो चुका था। अब हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बांद्री और अकाने अकेले होते हैं, जहाँ पे बांद्री कहने लग जाता है अकाने को कि मेरे को माफ करना और उसका मिरर देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा अब और दोस्त नहीं रह सकता। कहता है कि जब तुमने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट किया था तभी तुमने मेरे ऊपर सारा हक खो दिया था अपने दोस्त होने के नाते भी। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती थी मैं तुम्हारे पास होता था तुम्हारा साथ देने के लिए, पर मगर तुमने कभी मेरे बारे में सोचा ही नहीं। हम देखते जो अकाने होती है उसे जितनी पी रखी होती है उसकी सारी उतर जाती है। वो कहती है बांद्री, पर मगर जो बांद्री होता है बोलता है कि नहीं अब तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी। और हम देखते उसके टैक्सी रोक के वहाँ चला जाता है। अकाने उसे रोकने की कोशिश करती है पर मगर वो नहीं रुकता। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो लिंडा होती है बांद्री के पास आती है और कहने लग जाती है तुम्हारे साथ आज अकाने नहीं दिखाई दे रही है, क्या हुआ तुम दोनों की लड़ाई हो गई है क्या। बांद्री कहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जो कि मैं उसकी चिंता करूँ बार बार। जो बांद्री होता है वो गुस्सा होने लग जाता है। वो कहता है कि जब तुम्हें पता था हाई स्कूल पे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। लिंडा कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताती, तुम्हारी जो सारी मेमोरीज थी वो इरेज हो चुकी थी, तो मैं और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ाना नहीं चाहती जिस वजह से तुम परेशान ना हो, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। पर मगर जो बांद्री होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे बांद्री होता है उसके पीछे अकाने आ रखी होती है, जहाँ पे बांद्री उसे देखने के बाद भागने लग जाता है और अकाने भी उसका पीछा कर रही होती है। और हम देखते हैं कि एक पुल पे वो अकाने उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है और कहती है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ बांद्री, का तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। पर तभी हम देखते हैं उनके पीछे से पुलिस आ जाती है जो कि उन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है तो अकाने के फादर होते हैं वो वहाँ पे आके उन दोनों को छुड़वा लेते हैं और अकाने के सर पे एक पंच भी मारते हैं और कहते हैं मेरी बेटी की पागलपंती की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, मुझे माफ करना। अकाने कहती कि फादर ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और हम देखते ऐसे कहते साथ जो अकाने और बांद्री होते दोनों ब्लश कर रहे होते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो हारू होता है वो अपने हेयर कलर चेंज करके आ रखा होता है बांद्री के पास और कहता है कि मैं ओका से कैसे बात करूं, जैसे वो मेरे करीब आती है मेरे को डर लगता है मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। पर तभी हम देखते जो ओका होती है उनके पास आने लग जाती है और हारू बेचारा फिर से वहाँ से भाग चुका होता है। ओका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। ओका कहने लग जाती है बस मैं चाहती हूँ हम सारे दोस्त वापस से नॉर्मल हो जाए। पर तभी हमें दिखाया जाता है बांद्री होता है उसके पास लिंडा का मैसेज आ रखा होता है, वो अपने उसे रूम में बुलाती है जहाँ पे हमें पता चलता है लिंडा बांद्री को कहती है कि मेरे को माफ करना कल के लिए मैं तुम्हें सही से नहीं बता पाई, पर मगर पहले जब हम हाई स्कूल में हुआ करते थे तो मुझे अपनी बड़ी बहन कहते थे, मुझे माफ करना मैं तुम्हें ये पहले नहीं बता पाई, पर मगर मैं अब तुम्हें सच बता रही हूँ। बांद्री होता है वो लिंडा को पकड़ के रोने लग जाता है। लिंडा कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम खुद को शांत कर लो। बांद्री लिंडा और अपनी फोटो अपने घर की एक अलमारी में छुपा देता है जहाँ पे उसकी ओल्ड मेमोरीज उसे देख रही होती है। तभी जो बांद्री होता है उसे हारू का मैसेज आता है, वो कहता है कि बांद्री मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरे जल्दी अपार्टमेंट में आओ। और हम देखते जो बांद्री होता है वो हारू के पास जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हारू से एक लड़की काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश कर रही होती है, कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे साथ रिलेशन में आओगे। पर मगर तभी हम देखते हैं जो हमारा बांद्री होता है बीच में आता है, कहता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ यहाँ पे कर क्या रही हो आखिरकार। तभी हम देखते जो लड़की होती है उसे लगता है कि ये दोनों लवर्स हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते जो बांद्री होता है वो देखता है जो हारू है इसका मूड खराब है, वो टूडी को कॉल करता है, कहता है कि टूडी हम कहीं घूमने चल रहे हैं। पर वो दोनों देखते हैं जो टूडी होता है उसके साथ अकाने भी खड़ी होती है, जहाँ पे हम देखते जो हारू होता है और अकाने होते हैं एक दूसरे को देख के चिढ़ चुके होते हैं। पर मगर जो अकाने होती है हारू को छुड़ाने के लिए फिर से बांद्री के पास जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्यार से बातें करने लग चुकी थी। हम देखते तभी अकाने और हारू की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे जो बांद्री होता है और टूडी होता है उन दोनों को रोक रहे होते हैं। तभी टूडी के पास हम देखते हैं ओका का कॉल आता है और हम देखते वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ। ओका का नाम सुनने के बाद जो हारू होता है थोड़ा सा डिप्रेस लग रहा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं अकाने उसको ऐसा फेस देखने के बाद टूडी के हाथ से फोन छीनते और कहती कि ओका हम सभी यहीं पर हैं, तुम जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते जो ओका होती है वहाँ पे आती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी की बातें होने लग जाती है और सभी का जो मैटर होता है वो भी सॉल्व हो चुका था और वो पांचों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जो हारू होता है वो कॉलेज में होता है, पर मगर जो अकाने थी वो 2-3 दिनों से लगातार कॉलेज को स्किप करे जा रही थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। पर मगर अगले दिन हम देखते जो अकाने होती है वो कॉलेज में आती है और बांद्री उसे नोटिस कर लेता है। बांद्री उसके पास जाता है, पूछता है कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी। हम देखते जो अकाने होती है वो रोते में कहने लग जाती है कि मेरे को लगता है कि तुम भी मुझे एक दिन छोड़ के चले जाओगे जैसे बाकी सबने मेरे साथ करा। पर तभी हम देखते जो बांद्री होता है उसे कंफर्टेबल फील कराता है और कहता है कि
ऐसा कभी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। हम देखते वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और किस कर लेते हैं। तभी हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। अब जो अकाने और बांद्री होते हैं वो दोनों फेस्टिवल क्लब के मेंबर्स से मिलते हैं। यहाँ पे हम देखते जो बांद्री होता है सभी अपने सीनियर से कह रहा होता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊं। उसके सीनियर उसको पकड़ते हैं, कहते हैं कि बांद्री तुम्हें पहले जॉब करने की जरूरत है ताकि तुम कुछ पैसों को बचा सको। तभी हम देखते जो बांद्री होता है वो मीना के पास आता है और कहते हैं क्या तुम मुझे कोई जॉब दिला सकती हो। मीना कहती है कि हाँ, मेरे कॉन्सर्ट में वेटर की जॉब खाली है, क्या तुम करना चाहोगे। बांद्री हाँ कर देता है। तभी हम देखते मीना कहती है जाने से पहले कि तुम अपने साथ हारू को भी लेके आ जाना। अब जो बांद्री होता है हारू को इसके लिए मना लेता है। हम देखते हैं वो सभी के सभी क्लब के अंदर होते हैं जहाँ पे हमारे बांद्री ने एक लड़की के ड्रेस को पहन रखा था और जो वहाँ का ओनर होता है वो हारू की बॉडी देख के काफी ज्यादा इंप्रेस हो रखा था। वो कहता है कि हारू तुम कुछ मत पहना, तुम बस एक अंडरवेयर को पहन लो ताकि तुम्हारी फ्रेश बॉडी देख के जो सारी लड़के हैं तुम्हारी तरफ ही बढ़ती रहें। वहाँ पे लिंडा और ओका भी काम कर रहे होते हैं जिन्होंने डेविल की ड्रेस पहन रखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अकाने होती है बार बार कॉल कर रही होती है बांद्री को, पर मगर वो उठा नहीं रहा था क्योंकि वो काम करने में इतना बिजी होता है कि उसने फोन अपने लॉकर में रख रखा था। तभी हम देखते हैं जो पब्लिक की डिमांड थी वो ये थी कि जो लिंडा है और बांद्री है वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाए। और हम देखते हैं वो दोनों ऐसा ही करते हैं, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे अकाने आ जाती है क्योंकि बांद्री और लिंडा को इतना करीब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं वो बांद्री के मुंह पानी फेंकती है और एक थप्पड़ मार देती है। जो बांद्री होता है वो अकाने के हाथ में अपने अपार्टमेंट की चाबी देता है और कहता है कि पहले तुम घर चली जाओ, मैं तुमसे आके बात करता हूँ। जॉब को कंप्लीट करने के बाद और अपने पैसे लेने के बाद जो बांद्री होता है अपने अपार्टमेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अकाने थी उसका वेट कर रही होती है। बांद्री अकाने के पास आता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। अकाने बांद्री को एक फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ ये लिंडा कर क्या रही है। बांद्री उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि मेरी मेमोरीज इरेज हो चुकी है एक्सीडेंट के बाद सही। पर तभी हम देखते हैं एकदम से जो अकाने होती है बांद्री को हक कर लेती है और कहती है कि पास्ट में क्या ही रखा है, तुम अब मेरे साथ फ्यूचर में अच्छे से रहो। तभी हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे बांद्री और जो लिंडा होते हैं साथ में एक नदी के किनारे बैठ रखे थे। लिंडा कहती है बांद्री से कि जो सब हमारा प्रेजेंट में था उस सबको भूल जाओ, अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ है तो तुम उस पे ध्यान दो। और हम देखते हैं उसके हाथ से अपनी उसकी फोटो लेके वहीं पे फाड़ देती है। अब हमें बांद्री के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अकाने होती है बोलने लग जाती है बांद्री हम दोनों फोटो लेते हैं ताकि हम जब फ्यूचर में बड़े हो जाए हम अपने पास की फोटो देख के काफी ज्यादा खुश हों। और हम देखते हैं वो दोनों फोटो लेने लग जाते हैं। हमें फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अकाने होती है वो अच्छे से डांस नहीं कर पा रही होती। सारे सीनियर्स कहने लग जाते हैं कि लगता है हमें अकाने को बाहर निकालना पड़ेगा। अकाने सुनने के बाद डर चुकी होती है, पर तभी हम देखते हैं बीच में लिंडा आती है और बोलती है कि तुम सीनियर किस बात के हो कि तुम्हारा जूनियर कुछ कर नहीं पा रहा है और तुम उसे अपने टीम से निकालने की बात कर रहे हो, तुम्हें उसे सिखाना चाहिए बेसिक्स के बारे में। अब जो सारे सीनियर्स होते हैं वो लिंडा की बात सुनते हैं और हम देखते हैं अकाने को सारा डांस सिखाने लग जाते हैं बेसिक्स के बारे में भी। अब फेस्टिवल का दिन आ चुका था जहाँ पे बांद्री और अकाने फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, पर मगर जो बांद्री के अंदर की पुरानी मेमोरीज होती है बिल्कुल खुश नहीं होती। बांद्री को अकाने के साथ देखकर वो कहती है बांद्री बस तुम लिंडा से ही प्यार करते हो और किसी और से नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बारिश पड़ जाती है जहाँ पे बांद्री और अकाने भागते हुए जाने लग जाते हैं और एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं अकाने बांद्री को बताती है कि वो जल्दी अपनी फैमिली के साथ यहाँ से बाहर जाने वाली है। बांद्री को अकाने की इस बात से थोड़ा बुरा लगता है जैसे अकाने बांद्री की तरफ किस करने के लिए बढ़ रही होती है, पर मगर बांद्री पीछे हट जाता है और वो अपने घर आके बोलता है कि मैं नहीं चाहता है जो अकाने है वो मेरे से दूर हो जाए। तभी हम देखते हैं वो टूडी से बात करता है, कहता है कि मेरे को लगता है जो हारू है वो कुछ ज्यादा परेशान हो रहा है क्योंकि वो मेरे को काफी दिनों से दिखा नहीं है। टूडी और वो डिसाइड करते हैं कि वो हारू को ढूंढने जाएंगे और हम देखते जो अकाने होती है उनके साथ आ जाती है। पहले वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो ओका के घर के बाहर आएंगे ताकि उनको कंफर्म हो जाए उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं। देखते वो तीनों के तीनों ओका के घर के बाहर होते हैं जहाँ पे वो बहुत ज्यादा नजर रखे हुए थे ओका के घर पे, पर तभी उनके बगल से ओका आती है और कहती है दोस्तों तुम कर क्या रहे हो। तभी बांद्री कहते हैं कि हम तुम्हें मिलने आए थे, हमने सोचा कि तुम फ्री होगी। ओका कहती कि हाँ मैं फ्री हूँ, आज हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। और हम देखते हैं कि वो थोड़ा बाहर आ रखे होते हैं जहाँ पे उन्हें हारू भी दिखाई दे जाता है, पर मगर वो लिंडा के साथ होता है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अकाने होती है ओका के घर पे आ रखी होती है और कहती है कि देखो मेरा स्विम सूट तुम्हें कैसा लग रहा है। ओका उसकी तारीफ करती है, पर मगर एकदम से अकाने थोड़ा मायूस हो जाती है। वो बताती है मेरे को लगता है बांद्री मुझे प्यार नहीं करता जैसा कि वो पहले मुझे करा करता था। पर तभी हम देखते ओका से बताने लग जाती है कि जो बांद्री है बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, वो तुम्हारी फीलिंग की पूरी रिस्पेक्ट करता है, पहले तुम्हें उसकी फीलिंग के बारे में जानना चाहिए कि वो किस वे में तुम्हें प्यार करता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हारू होता है वो बांद्री से बोल रहा होता है काश हम इसमें लिंडा को भी इनवाइट कर पाते, पर मगर मुझे उसके एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। पर मगर जो बांद्री होता है उसे लिंडा के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर आगे हम देखते हैं सभी लोग कार के अंदर बैठ रखे होते हैं, वो ट्रिप में जाने के लिए रेडी होते हैं, पर तभी वहाँ पे काफी जोर से बारिश पड़ने लग जाती है। उनका ट्रिप का प्लान कैंसिल हो जाता है, पर मगर वो वेट कर रहे होते हैं अगर बारिश रुकी तो हम ट्रिप पे जाएंगे, पर मगर बारिश नहीं रुक रही होती। एकदम से हम देखते जो अकाने होती है सो के उठती है और कहती है बांद्री क्या हुआ अगर हम बीच में नहीं जा सकते, हम यहीं पे नहा सकते हैं ना। और एकदम से हम देखते हैं कि वो अपने स्विंग सूट में आ जाती है। बांद्री का हाथ पकड़े कार से बाहर निकल के बारिश में नहाने लग जाती है और सभी लोग डिसाइड करते हैं वो भी यहीं पे नहाएंगे। शाम की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी के सभी बीच में होते हैं और हम देखते हैं अपने फायरवर्क्स को जला रहे थे। अभी हम देखते हैं टूडी और जो हमारा हारू होता है उसे बहुत ज्यादा नींद आ जाती है। वो सभी लोग घर जाने के लिए रेडी हो रखे होते हैं, पर मगर और जो टूडी होते हैं वो दोनों इस कंडीशन में नहीं होते कि वो गाड़ी चला सके क्योंकि उन दोनों को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी और हमारे बांद्री को गाड़ी चलानी नहीं आती। अकाने डिसाइड करती कि वो गाड़ी चलाएगी और हम देखते बांद्री वो बात कर रहे होते हैं, पर मगर धीरे धीरे करके बांद्री को भी नींद आने लग जाती
जाती है थकान के कारण और बांद्री सो चुका होता है, पर मगर धीरे धीरे करके जो अकाने होती है उसे भी नींद आ रही होती है और वो भी सो जाती है। पर तभी हम देखते हैं उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, उससे पहले ही बांद्री की आंख खुलती है और वो ब्रेक मार देता है, पर मगर उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है जहाँ पे पुलिस आती है और उनकी पूछताछ होने लग जाती है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे अकाने के फादर आते हैं और सभी को वो छुड़वा लेते हैं। जब वो लोग घर जा रहे थे तो अकाने के फादर अकाने को स्लैप करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वैसी हरकतें करने की। बांद्री दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। ऐसा करते साथ कुछ दिन बीत चुके होते हैं। जो अकाने होती है उस क्रैश की वजह से खुद को ही ब्लेम कर रही होती है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे बांद्री आता है जहाँ पे उसके फादर बताते हैं वो अपने रूम में है और हम देखते हैं बांद्री उसके पास जाता है अकाने के, उसे समझाने लग जाते हैं कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और अकाने को हक कर लेता है। जहाँ पे हम देखते हैं एकदम से अकाने के फादर वहाँ पे आते हैं और बांद्री और अकाने काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो सारे क्लब मेंबर होते हैं वो फायरवर्क्स को देख रहे थे, जहाँ पे हम देखते हैं लिंडा आती है और कहती है कि बांद्री क्या तुम मेरे साथ चलोगे हाई स्कूल रियूनियन में। देखते जो बांद्री होता है पहले तो मना कर रहा होता है, पर मगर वो अकाने के कहने पे हाँ कर देता है और हमें दिखाया जाता है अपने घर की तरफ वो निकल चुका होता है, जहाँ पे जो अकाने होती है वो बांद्री के रूम में होती है और कहती है कि मैं अभी से उसे मिस करने लग चुकी हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जो लिंडा होती है वो भी बांद्री के घर पे पहुंचते हुए कहती है कि बांद्री क्या तुम रेडी हो चलने के लिए स्कूल पे। हम देखते बांद्री हाँ करता है, पर मगर वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है वो अपने हाई स्कूल रियूनियन में आते हैं जहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स उन्हें मिलते हैं और सब कुछ चीजें नॉर्मल होती है। जो लिंडा होती है बहुत ज्यादा खुश होती है कि बांद्री अब अपनी पुरानी बातें भूल के अपने फ्यूचर में ध्यान दे रहा है। हम देखते सब कुछ खत्म हो जाने के बाद जो बांद्री होता है वो लिंडा को बाय करता है और वापस ही उसी पुल पे आ जाता है जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब जो बांद्री होता है वो सारी अपनी वापस से मेमोरीज को याद करने लग जाता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। देखते जो बांद्री होता है वो डॉक्टर के पास जाता है, उन्हें सब कुछ बताता है कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ और जो तुम्हारी पुरानी मेमोरीज थी वो वापस आ सकती है, पर मगर इसमें खतरा रहेगा कि तुम्हारी जो प्रेजेंट की मेमोरीज है तुम सब कुछ भूल जाओ। करते साथ कुछ दिन बीत चुके होते हैं। हम देखते जो बांद्री होता है वापस टोक्यो आ चुका था, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो एरिका होती है उसको हक करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, पर मगर उससे पहले जो उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं उसे हक करके नीचे गिरा देते हैं। वो सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं बांद्री के आने की खुशी में और हमें दिखाया जाता है पार्टी खत्म होने के बाद जो बांद्री होता है अपने अपार्टमेंट में होता है जहाँ पे साथ अकाने भी थी। पर तभी जो बांद्री होता है वो अकाने से माफी मांगता है और कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया था वो मेरे से गलती से टूट गया है। हम देखते अकाने से माफ कर देती है और कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है और हम देखते एकदम से उसे पकड़ कर किस करने लग चुकी होती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक हफ्ते से नहीं देखा है और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा बांद्री। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को हक कर ही रहे होते हैं, पर मगर एकदम से जो अकाने होती है उसके ऊपर वास गिर जाता है जहाँ पे उसके सर में काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है, जिस वजह से उसका सारा प्लान फ्लॉप हो चुका होता है। हमें अगले दिन दिखाया जाता है जो हारू होता है वो लिंडा के क्लब को ज्वाइन कर लेता है, पर मगर लिंडा इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर मगर एकदम से ही बांद्री के ऊपर उसका पास सेल्फ हावी होने लग जाता है, एकदम से चिल्लाते हैं वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे जो लिंडा होती है और अकाने होती है उसके पास जाकर उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, जिस वजह से वो शांत हो जाता है। रात को बांद्री के अपार्टमेंट में हम देखते हैं अकाने भी होती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में डिनर करेंगी। पर तभी हम देखते हैं जो हमारा बांद्री होता है बोलने लग जाता है जो मेरा पास सेल्फ है वो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है, पर मगर ऐसा ना हो मेरे ऊपर वो इतना हावी हो जाए कि मैं अपने प्रेजेंट की सारी बातें भूल जाऊं। और हम देखते हैं एकदम से वो लिंडा के पास जाता है और कहने लग जाता है कि जो ये सब यहाँ पे हो रहा है कि तुम प्लीज उसे मत बताना अकाने को, मेरा पास सेल्फ है वो मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है। क्या होती है इस बात के लिए मान जाती है, पर मगर तभी हमें दिखाया जाता है जो बांद्री की सारी बातें होती है वहाँ पे रखे हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी होती है। अगले दिन हम देखते हैं बांद्री अकाने से मिलने जाता है और कहता है कि जो ये रिंग थी ये मेरी मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा था, पर मगर हम देखते हैं अकाने कहती है कि मेरे को ये रिंग नहीं चाहिए और मेरे को तुमसे ब्रेकअप चाहिए और ऐसा बोलते साथ वो वहाँ से चली जाती है। बांद्री को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एकदम से अकाने को हो क्या गया है आखिरकार। तभी हम देखते हैं जो अकाने के फादर होते हैं वो बांद्री को से घर छोड़ने जा रहे होते हैं। बांद्री कहते हैं कि सर आप चिंता मत कीजिए, जो मेरी मेडिकल कंडीशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है, पर मगर जब वो ठीक हो जाए मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो अकाने होती है स्कूल में आती है और बांद्री के साथ एकदम से नॉर्मल रहती है जैसे वो पहले हुआ करती थी। देखते हैं वो शायद दोस्त साथ में बैठ रखे होते हैं। अकाने एकदम से कहती है कि मैंने बांद्री के साथ ब्रेकअप कर लिया है और ये कहने के बाद जो अकाने होती है वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वहाँ पर ओका आती है और कहने लग जाती है कि ये सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था जो तुमने कल कहा था वहाँ पर लिंडा को, और मुझे लगता है जो हमारी अकाने है उसने सब कुछ देख लिया जिस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। जो बांद्री होता है फेस्टिवल क्लब में होता है जहाँ पे अपने सारे दोस्तों को बताता है अपनी पिछली मेमोरीज के बारे में और लिंडा के बारे में, जहाँ पे सब लोग ये सुन के हैरान हो रखे थे। और हम देखते लिंडा रोने लग जाती है, बांद्री भी रो रहा होता है। तभी वहाँ पे लिंडा आती है जो कि अपना एक लेटर लेके आ रखी होती है क्लब को छोड़ने के लिए, पर मगर बांद्री उसे पकड़ के फाड़ देता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन हम देखते हैं अकाने फिर से वहाँ से चली जाती है। बांद्री भागते हुए उसका पीछा करता है और कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता। हम देखते हैं अकाने भी कहती है मैं भी नहीं करना चाहती, पर मगर तुम मुझे भूल जाओगे ऑपरेशन के बाद, इसकी क्या गारंटी है जो तुम्हारी मेमोरीज है पिछली वाली वो तो वापस आ जाएंगी, पर मगर तुम्हारी प्रेजेंट की मेमोरी चलेगी और अगर तुम मुझे भूल गए तो। हम देखते हैं जो हमारा बांद्री होता है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, पर मैं तुम्हें याद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। अब जो बांद्री होता है वो अपने रूम में आता है जहाँ पर वो टूडी और बाकी सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मगर सभी के सभी उससे गुस्सा हो रखे होते हैं बहुत ज्यादा ही। ऐसा करते साथ कुछ दिन बीत गए होते हैं। हम देखते हैं जो हमारा अब बांद्री होता है उसकी धीरे धीरे करके जो प्रेजेंट के मेमोरीज होती है वो फेड होती जा रही थी। वो जल्दी से किसी को नहीं पहचान रहा होता, यहाँ तक कि हारू और अकाने को भी। अकाने बांद्री के सामने नॉर्मल रहती है, पर मगर कई बार वो बाथरूम में जाके अकेले रोया
करती। हम देखते जो बांद्री होता है वो रोते रोते एकदम से लिंडा के पास जाता है, उसको हक करके रोने लग जाता है। लिंडा कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अपने होम टाउन जा रही हूँ, जब तक तुम्हारी मेमोरीज ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें और बर्डन नहीं देना चाहती। तभी हम देखते जो हारू होता है वो बांद्री के पास आता है और वो रोते हुए कहता है कि दोस्त मुझे तुम्हारी कंडीशन समझ आ चुकी है पूरी तरीके से, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। ऐसे करते साथ कुछ दिन बीत चुके थे। यहाँ पे वो अपने होम टाउन वापस आ चुका था और उसकी जो प्रेजेंट की मेमोरीज थी वो पूरी तरीके से मिट चुकी थी और उसके पास की मेमोरीज वापस आ चुकी थी। पर मगर उसने काफी सारे नोट्स बना रखे ताकि वो अकाने को ना भूल पाए, पर मगर तब भी वो अकाने को भूल जाता है और वो लिंडा के साथ पहले जैसे रहने लग जाता है जैसे वो पहले रहा करता था। पर मगर एक दिन जो अकाने होती है वो उसके घर पे आती है उससे मिलने के लिए, पर मगर हम देखते हैं जो हमारा बांद्री होता है उसे पहचान नहीं पाता। वो कहता है कि क्या मैं आपको पहचानता हूँ? ये सुनने के बाद जो अकाने होती है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हम देखते हैं वो बांद्री को बस उसका गिफ्ट देती है, वहाँ से चली जाती है। जब बांद्री अपना गिफ्ट खोलता है उसके अंदर वही मिरर होता है जिसको कि बांद्री बहुत देर तक देखता ही जाता है कंटिन्यूअसली, और एकदम से हम देखते हैं उसके अपनी वापस से पास की मेमोरीज ज्यादा आने लग जाती हैं, जहाँ पे वो और अकाने दोनों साथ हुआ करते थे। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा रोने लग चुका था, एकदम से भागते हुए अकाने की तरफ निकल चुका होता है। तभी हम देखते हैं जिसका पास सेल्फ होता है उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम बस लिंडा से प्यार करते हो किसी से नहीं। तभी हम देखते जो लिंडा होती है भागते हुए आती है और उसके पास सेल्फ को हक करते हुए कहती है बस जो बांद्री है उसकी खुशी मैटर करती है, ये नहीं कि बांद्री मेरे साथ रहे या फिर किसी और के साथ, वो जहाँ रहे बस वो खुश रहे। हम देखते हैं उसका जो पास सेल्फ होता है लिंडा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद गायब हो जाता है और हम देखते हैं जो बांद्री होता है अकाने के पास पहुंच चुका होता है, वो उसे हक करता है। वो कहता है कि अकाने मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूला हूँ, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। जो अकाने होती है वो रोते हुए हंसती है और कहती है कि तुमने अपने प्रॉमिस को याद रखा। और हम देखते हैं जो बांद्री होता है उसे अपनी मॉम की दी हुई रिंग दिखाता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, और जो दोनों होते हैं एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ दिनों बाद हमें दिखाया जाता है जो बांद्री होता है वापस से टोक्यो आ जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो उसका अकाने उसका रिलेशनशिप था वो पहले की तरह चलने लग जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं अपने रिलेशनशिप में। और जो हारू होता है वो लिंडा से अपनी फ्लर्टिंग करना कंटिन्यू रखता है, जिसके साथ हमारा इस एनिमे का सीजन फर्स्ट यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा। और अगर आपको राइजिंग ऑफ द शील्ड जैसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे को जरूर बताना और कमेंट करके ये भी बताना कि आपकी फेवरेट एनिमे कौन सी है। अगर उनमें से मेरे को कोई एनिमे पसंद आया तो मैं उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायोनारा गाइस।